हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक शेखर मिश्रा। और हम और आप आज सबको इस टाइम लॉकडाउन के स्टेट में है, कंप्लीट लॉकडाउन की स्टेट में है कंट्री हमारी। मैं आज आपसे एक इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करना चाहता हूँ। घर में बैठे बैठे मुझे भी लगा कि कुछ कुछ चीज़ें थी जो कि मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रही थी, तो मैंने सोचा कि उसको मैं आप सबसे साझा करूँ एक बार। देखिए, लॉकडाउन है, देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिर रही है। केवल देश ही क्या, ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रिसेशन, क्या मेरे ख्याल से एक डिप्रेशन आने वाला है। और ये वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि हम लोग ऑलरेडी एक जो जीएफसी थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी 2008 की, उससे भी ज़्यादा बुरी स्टेट में हम लोग वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इन दैट। तो बात यह है कि नेगेटिव्स तो बहुत सारे हैं इसके, बट हमें अब ये भी सोचना है कि क्या इससे हम कुछ पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट होती है हमारी लाइफ में, उसका कुछ नेगेटिव पहलू होता है और कुछ पॉजिटिव पहलू भी होता है। तो क्या इससे हम कुछ पॉजिटिव ले सकते हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे आई एम श्योर कि आप सब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि इस बारे में सोच भी रहे होंगे, और बहुत से लोग सोचते होंगे कि इसके बाद हमारी लाइफ में क्या होगा, एक अनसर्टेनिटी आएगी। तो ऑब्वियसली हाँ, अनसर्टेनिटी आनी है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि होगी, ठीक है। बट ये चीज़ है कि पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं हमारी लाइफ में। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है हमें, वो हो रहा है इकोनॉमी में। तो मैं इकोनॉमी के अंतर्गत ही बात करना चाहूँगा कि इकोनॉमी में हमें दूसरे तरीके से हम पॉजिटिव क्या इससे ले सकते हैं। देखिए, अगर पॉजिटिव की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव अब आगे आ सकता है। क्योंकि अभी तक जो हमारी आईटी सेक्टर की कंपनीज़ थी, और भी बहुत सेक्टर की जो कंपनीज़ थी, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हाँ, इस तरह से भी हम लोग काम पूरी तरह से करवा सकते हैं। पहले क्या होता था कि कभी कभार जो एम्प्लॉयज़ होते थे, वो जैसे बहुत हाई लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हो गए, वो कई बार अपने बॉस से बात की कि सर मैं घर से काम कर लूँगा। बट आज के टाइम पे क्या है, एकदम मिनिमम से लेके जो सबसे ऊपर तक के एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब के सब इस टाइम घर से काम करने को मजबूर हैं। और इससे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि इफेक्टिविटी कम हो रही है। जितना मेरी बात हुई है, मेरे दोस्त और बंधुओं से जितनी मेरी बात हुई है, उसमें 85 to 90% ऑफ देम आर हाईली सेटिस्फाइड। दे आर सेइंग दैट द इफेक्टिविटी हैज़ गॉन अप, एंड बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, उसमें से कुछ 10 से 15% ऐसे भी हैं जो कि ये भी कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा हो नहीं रहा है यार, मतलब कंपनीज़ जो है वो 8 घंटे या 9 घंटे की जो जॉब थी हमारी, उसे वो 10 घंटे 11-11 घंटे काम करा ले रही हैं। कॉल्स आती जा रही हैं और मीटिंग्स होती जा रही हैं। बट मेरा ये कहना है कि ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इन द चलेगा। वंस द सिचुएशन स्टेबलाइज, एक बार जब चीज़ें स्थिर हो जाती हैं, तो क्या कंपनीज इस तरह से 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम करवा पाएंगी? मुझे नहीं लगता है। इसलिए क्योंकि जब एक बार सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी, उसके बाद हम सब के सब एक पैटर्न में आ जाएंगे। पैटर्न में आने के बाद ऐसा काफ़ी चांसेस हैं कि जब एक बार हम लोग घर पे आके फिर हम लोग अब काम करेंगे, तो फिर 9-10 घंटे में नॉर्मली हमारा काम हो जाएगा। बहुत होगा आधी 1 घंटे, वो भी अगर एम्प्लॉयज़ बार बार बोलेंगे तो मेरे ख्याल से हर कोई सुनेगा। इस टाइम तो कंपनीज भी कहीं ना कहीं शायद मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हैं, तो वो 11-11 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम करवा ले रही हैं। तो एक मजबूरी टाइप की चीज़ है। मगर आप ओवरऑल इस सिचुएशन को अगर इस तरह से सोचें या सोचने की कोशिश करें, तो हमें ये पता लगेगा कि अगर हम लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो दिस विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। बोथ मीन्स व्हाट? बोथ कौन कौन है यहाँ पे? एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स, दोनों के दोनों। एम्प्लॉयज़ के लिए कैसे विन विन सिचुएशन है? देखिए, हम बात करें, जैसे मैं यूपी का हूँ, तो बहुत से ऐसे यूपी बिहार के हम लोग हैं जो कि ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं या वी आर नॉट, हम लोग वैसे प्रोफेशनल नहीं कि हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ वैसी उतनी ज़्यादा सर्विस सेक्टर्स, मतलब उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, उतनी ज़्यादा सर्विस सेक्टर की कंपनीज़ नहीं है, उतनी ज़्यादा नहीं प्लांट्स हैं हमारे यहाँ, TCS, इन्फोसिस के विद इन दी, बस एक्सेप्ट कुछ NCR की जगह को अगर हम लोग छोड़ दे तो रेस्ट हमें माइग्रेट करना पड़ता है। माइग्रेट इन टर्म्स कि हमें जॉब के लिए दूसरी सिटीज़ में जाना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। जैसे नॉर्मली जो यूपी बिहार के लोग हैं, वो लोग NCR में चले जाते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन जो है, दिल्ली का जो एरिया पूरा आपका, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद, पूरा जो लेता है, उधर चले जाते हैं। और बाकी कई लोग होते हैं जो कि साउथ में चले गए, वेस्ट में चले गए, वेस्ट में आपका गुजरात हो गया, या इधर महाराष्ट्र साइड चले गए, इंदौर चले गए, MP में कुछ जगहें हो गई, तो वहाँ वो लोग जाके अपनी जॉब कर रहे हैं। और केवल मैं यूपी बिहार की बात करूँ, क्या करूँ, इवन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, दैट इज़ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारा, वहाँ के भी बहुत से लोग हैं जो कि बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं।
तो होता क्या है कि हम अपने घर को छोड़ के बाहर जाते हैं और मतलब एक नॉर्मल जो एक मैं सच बताऊं जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है वो ये है कि मतलब ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 2025 से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं अपने जॉब्स की। घर वालों का भी सुनना पड़ता है कि इतने कम से स्टार्ट कर रहे हो भाई, क्या मतलब है इतनी पढ़ाई करने का, ये सब सारी चीज़ें। बाहर जाओ जहाँ पे रहो वहाँ पे कम से कम दिल्ली ऐसी जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे रहने का खर्च ही कम से कम आपको पड़ जाता है कुछ नहीं ऑन एन एवरेज 12-13 हज़ार तो पड़ ही जाएगा आपको 1%। 10,000 तो आराम से लगना ही लगना, आप जितना भी कटौती करो। ऊपर से आप अकेले हो जाते हो, मतलब अकेले इन द सेंस अकेले हो जाते हो, मतलब अकेले इन द सेंस कि अपने घर से दूर हो और आप काम कर रहे हो, फिर काम करके लौट रहे हो, पूरी इस साइकिल में कम से कम कुछ नहीं तो मुझे लगता है लगभग 11 घंटे तो चले जाते हैं कहीं ना कहीं। अगर हम घर पे रहते हैं यही काम करते हैं तो अपने घर वालों के बीच में अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं जिन्हें अब हमारी सच में ज़रूरत है, हम उनका ध्यान भी रख सकते हैं इस चीज़ में। उनको ध्यान में रखते हुए हम अपना काम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अगर बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं, हम लोग के बीच में ऐसे लोग हैं जो कि आजकल स्टार्टअप्स में, बिजनेस में जाना चाहते हैं। एक साइड इनकम हर कोई रखना चाहता है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज हिज लाइवलीहुड, क्योंकि सरकारी में हर कोई तो जा नहीं सकता है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में जितनी भी जॉब्स हैं उसमें से बहुत ही कम परसेंटेज है जो कि गवर्नमेंट जॉब्स का है, हर कोई नहीं जा पाता उसमें। तो प्राइवेट सेक्टर्स में हमें कई बार लगता है कि हम स्टेबल जॉब नहीं है हमारी, तो उसके लिए ये चीज़ हो सकती है कि हम साइड बाई साइड अपना कोई वहीं पे जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे हम अपना मतलब काम भी कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम से, प्लस एक साइड में हम बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे हमारी ओवरऑल इनकम जो है, अगर ऐसे हम लोग जितने लोग हैं, अगर जो हम लोग आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, सब कोई अपने अपने घर से काम करेगा, तो जो बिहार हो गया, यूपी हो गया, या जो भी रिमोटेस्ट पार्ट है हमारे कंट्री के जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। क्योंकि हम लोग अर्न तो कर रहे हैं लगभग उतना ही, मान लो हम कह रहे हैं 5,000 कम मुझे कंपनी दे, तब भी मैं नेट प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि 12,000 मुझे वहाँ पे रहने का अकोमोडेशन का ही लग जा रहा है, 7,000 5,000 कम से कम मैं नेट प्रॉफिट में हूँ। मैं अपने घर पे रहते हूँ, वो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे एक जो डेवलपमेंट है उस लोकल एरिया का वो होने की काफ़ी चांसेस है, क्योंकि लोगों के पास पैसे रहेंगे, वो लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। प्लस सोशली हम बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आइसोलेशन में आजकल हम लोग जा रहे हैं, बहुत से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, घर से दूर रह के लगातार काम करके कोई रास्ता नहीं दिख रहा आगे। तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि हम लोग सब लोग सोशली अपने घर वालों के साथ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, हमारे घर वाले भी खुश रह सकते हैं। एटलीस्ट सर्विस सेक्टर में तो ऐसा हो ही सकता है, आईटी सेक्टर में ऐसा हो ही सकता है, 85% में तो हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा। दूसरी बात करें अगर हम लोग, अब बात करें हम लोग एम्प्लॉयर साइड की, कि एम्प्लॉयर्स को क्या फ़ायदा इससे हो सकता है, तो हम और आप हर कोई जान रहे हैं, जब उतने लोग नहीं आएंगे ऑफिस में, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बचेगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हो गई, जैसे पूरी बिल्डिंग जहाँ पे वो लेते हैं, ज़्यादातर ऐसा तो नहीं कि सबके सब जगह हमेशा पूरी बिल्डिंग खरीद ली जाती है, ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग रेंट पे लेते हैं, जो भी कोई इन्वेस्टमेंट करती है बाहर की कंपनी या लोकल भी होती है, तो स्टार्टिंग में हर कोई रेंट पे लेता है। रेंट जो है वो जगह जब हमने स्पेस कम की, रेंट कम हो गया, उसका से बिजली, पानी। दूसरी बात करें अगर हम लोग, अब बात करें हम लोग एम्प्लॉयर साइड की, कि एम्प्लॉयर्स को क्या फ़ायदा इससे हो सकता है, तो हम और आप हर कोई जान रहे हैं, जब उतने लोग नहीं आएंगे ऑफिस में, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बचेगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हो गई, जैसे पूरी बिल्डिंग जहाँ पे वो लेते हैं, ज़्यादातर ऐसा तो नहीं कि सबके सब जगह हमेशा पूरी बिल्डिंग खरीद ली जाती है, ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग रेंट पे लेते हैं, जो भी कोई इन्वेस्टमेंट करती है बाहर की कंपनी या लोकल भी होती है, तो स्टार्टिंग में हर कोई रेंट पे लेता है। रेंट जो है वो जगह जब हमने स्पेस कम की, रेंट कम हो गया, उसका से बिजली, पानी, जो भी खर्चा था, मैन पावर जो उसको पूरा एक तरह से लगातार मेंटेन करने के लिए चाह रहा था, वो कम हुआ, कंपनी का बहुत ज़्यादा खर्चा कम हो रहा है। ओके, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि कोई बंदा 40,000 पे अगर एम्प्लॉयड है, आप उसे 35,000 दे दो, 5,000 से नीचे मतलब 35,000 दे दो, वो बंदा तब भी खुश रहेगा, बहुत खुश रहेगा, और आपके 5,000 उधर बचे, प्लस आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा हैवी कॉस्ट बच रहा है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो कंपनीज़ का भी ओवरऑल जो पैसा है, वो मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगी। अब जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो हम लोग सामने वाले को जो चीज़ ऑफर कर रहे हैं वो कम में ऑफर कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन हो सकती है अगर हम और आप चाहें, और अगर आपकी भी ऐसी कुछ थिंकिंग है तो
मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी क्या कहते हैं इस चीज़ के लिए सोचें, कुछ ऐड ऑन है तो आप लोग भी इस चीज़ को प्रोपेगेट करें, अपने व्यूज़ प्रोपेगेट करें लोगों में, ताकि एक नई थिंकिंग जो है वो प्रिवेल करें। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा एक इकोनॉमिक साइड। एक नेचर का बहुत बड़ा साइड जो हम और आप हमेशा से अवॉइड करते आ रहे हैं। आईटी सेक्टर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, हम लोग सबसे ज़्यादा माइग्रेट करते हैं आईटी सेक्टर के लिए डिफरेंट सिटीज़ में। ट्रैफिक है, गाड़ियाँ हैं, पोल्यूशन है। ठीक है, अब जब इन सब चीज़ की रिक्वायरमेंट कम होगी, एक पर्टिकुलर जगह पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो पर्टिकुलर जगह पे जो हमारे पास प्रेशर आता है वो कम होगा, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक कम होने की काफ़ी चांस रहेंगे, पोल्यूशन कम रहेगा। उसके बाद से जो एक जगह की जो रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर आ रहा है वो कम होने की बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे। तो इससे एक ओवरऑल मेरे ख्याल से एक अच्छी सिचुएशन आ सकती है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी ये काफ़ी रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। बहुत है तो कंपनीज मेरे ख्याल से हफ्ते में या फोर्टनाइट में वो एक बार बुला के एक मीटिंग कर लें। अब तो ज़्यादातर मीटिंग कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी हो जा रही है, मोबाइल के थ्रू ही। आई मीन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग बहुत कुछ आज के टाइम पे कर सकते हैं, जो कि हम लोग अभी तक एक्चुअल जो उसका प्रॉफिट है वो हम लोग नहीं ले रहे थे। तो शायद ये हमें एक ऐसी जगह सोचने को मजबूर कर रहा है और हम लोग ऐसा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।